नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विषय में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 1 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023 तक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया जाना है। इसके लिए सुपरवाइजर और इस सर्वेक्षण के लिए सुपरवाइजर प्रगणकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि उन किन बिंदुओं पर वास्तव में सर्वे किया जाएगा, सामाजिक जो आर्थिक सर्वेक्षण है वह किन किन बिंदुओं पर किया जाएगा। तो साथियों, वह जो 18 बिंदु पर सर्वे किया जाएगा, तो यह जो वीडियो है खास करके सुपरवाइजर, प्रगणक और जो पब्लिक है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके आधार पर वे अपनी जानकारी जुटा करके रख सकते हैं और जब भी उनके यहाँ सर्वे के लिए टीम आती है तो आसानी से उनका सर्वे किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, यह छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का फॉर्मेट है। इसकी जो प्रविष्टि है, जो भी आपके यहाँ प्रगणक दल आएगा उनके द्वारा मोबाइल पर ये ऑनलाइन एंट्री किया जाएगा। इसका जो विकल्प है वह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूप में दिया गया। तो यह जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण है वह कुल 18 बिंदुओं पर लिया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है पंजीयन क्रमांक। तो यहाँ पर जिला का कोड डलेगा, यहाँ पर विकासखंड का कोड, यहाँ पर सुपरवाइजर का कोड, यहाँ पे ग्राम का कोड और यहाँ पर मकान नंबर। उसके बाद देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 नंबर 1 में कहा गया है पता। तो यहाँ पे संबंधित ग्राम का पता रहेगा, यहाँ पे जिला का नाम, विकासखंड का नाम, पंचायत का नाम, ग्राम का नाम और मकान नंबर रहेगा। उसके बाद नंबर 2 में कहा जा रहा है पिन कोड। तो यहाँ पे उस गांव का पिन कोड आपको फिल करना है। उसके बाद नंबर 3 में कहा जा रहा है कि परिवार के मुखिया की जानकारी। तो यहाँ पे परिवार के मुखिया की जानकारी यहाँ पे आपको फिल कर देनी है राशन कार्ड के अनुसार। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है नाम, जैसा आधार कार्ड में है तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड के अनुसार सेम नेम फिल करना है, जैसा आपको आधार कार्ड में फिल किया गया उसी प्रकार से यहाँ पे आपको हुबहू लिखनी है। फिर यहाँ पे आधार कार्ड नंबर फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको मुखिया का लिंग बताना है कि मेल है कि फीमेल है कि ट्रांसजेंडर है, इस प्रकार से। उसके बाद इसमें कहा गया है आयु। यहाँ पे आपको मुखिया का आयु फिल कर देनी है। साथ यहाँ पे मोबाइल नंबर कहा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करना है। अगला कहा गया है कि शैक्षणिक योग्यता। यहाँ पे आपको उसकी शैक्षणिक योग्यता बताना है कि निरक्षर है कि साक्षर है कि 5वीं पास है कि 8वीं पास है कि हाई स्कूल है कि हायर सेकेंडरी कि ग्रेजुएट है कि पोस्ट ग्रेजुएट है कि प्रोफेशनल योग्यता है। इस प्रकार से यहाँ पे आपको उसको चुन करके फिल करना है। आपको मुखिया से जानकारी लेनी है और उससे पूछ करके जानकारी आपको फिल कर देना है। फिर अगला कहा जा रहा है कि रोजगार की जानकारी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह कृषि कार्य करता है कि स्वरोजगार है कि शासकीय नौकरी वाला है कि निजी नौकरी वाला है कि मजदूरी है कि फिर बेरोजगार है। तो जो भी इनके लागू होता है यहाँ पे आपको फिल करना है। नंबर 4 पॉइंट में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत है, हाँ या नहीं। यदि यहाँ पे आप टिक करते हैं तो यहाँ पे कुल प्राप्त राशि का भी यहाँ पे उल्लेख करना है और नहीं भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पर राशि भरने की जरूरत नहीं है। नंबर 5 में कहा जा रहा है कि अन्य सूचियों के क्रमांक। नंबर 1 में कहा जा रहा है कि SECC यानी कि जनगणना 2011 का क्रमांक यहाँ पे आपको उल्लेख करना है। नंबर 2 में कहा जा रहा है 5वां का प्रधानमंत्री आवास स्थायी प्रतीक्षा सूची का क्रमांक। यदि उनका प्रधानमंत्री आवास सूची में नाम है प्रतीक्षा सूची में तो उसका क्रमांक भी यहाँ पे आपको उल्लेख कर देना है। फिर कहा जा रहा है कि आवास प्लस सूची क्रमांक, राशन कार्ड का क्रमांक यहाँ पे फिल करना है। धान विक्रय का किसान पंजीयन क्रमांक, यदि वह धान विक्रय करता है मंडी में तो वहाँ पे जो पंजीयन क्रमांक है उसका यहाँ पे आपको उल्लेख करना है। फिर कहा जा रहा है कि नरेगा जॉब कार्ड क्रमांक, यहाँ पे आपको मनरेगा जॉब कार्ड का क्रमांक का भी उल्लेख कर देना है 5वां पॉइंट के अंतर्गत। फिर है नंबर 6वां में कहा जा रहा है कि परिवार के अन्य सदस्यों की जानकारी आवश्यक होने पर यहाँ पर अतिरिक्त कागज आपको जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे कुल 4 मेंबर दिए गए हैं और ऊपर में दिया गया है मुख्य। इस प्रकार से एक सीट में 5 मेंबर का आएगा। यदि उस परिवार में 5 से 6 मेंबर है तो यहाँ पे आपको अलग से सीट ऐड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए जानकारी का प्रकार दिया गया है। सदस्य नंबर 1 के लिए यहाँ फिल होगा, यहाँ पे सदस्य 2 के लिए फिल होगा, यहाँ पे सदस्य 3 के लिए फिल होगा, यहाँ पे सदस्य 4 के लिए फिल होगा। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है नाम, जैसा आधार कार्ड में तो आधार कार्ड के अनुसार आपको चारों का नाम फिल करना है, यानी 4 मेंबर है तो 2 है तो फिर 2 का फिल करना है। इसी प्रकार से आपको फिल करते जाना है। फिर यहाँ पे आपको मुखिया से संबंध बताना है। फिर यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करना है। फिर यहाँ पे उसका आपका लिंक का उल्लेख कर देना है। फिर यहाँ पे आयु का उल्लेख करना है। यहाँ पे आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर देना है। फिर यहाँ पे आपको शैक्षणिक योग्यता बतानी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है रोजगार की जानकारी का यहाँ पे आपको उल्लेख कर देना है। फिर बताना है कि निःशक्त है या नहीं। तो यहाँ पे आपको निःशक्त है या नहीं पे आपको बताना है। लागू होने की स्थिति में यहाँ पर आपका है आ जाएगा और नहीं की स्थिति में आपका नहीं आ जाएगा। फिर 7वां पॉइंट में कहा जा रहा है समस्त स्रोतों से परिवार की कुल वार्षिक
आय। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि स्रोत यहाँ पे दिया गया है कि कृषि से उनकी कितनी वार्षिक आय होती है, यहाँ पे आपको भरना है। मजदूरी से कितनी वार्षिक आय होती है, यहाँ पे भरना है। नौकरी से कितनी वार्षिक आय होती है, तो यहाँ पे आपको फिल करना है। स्वरोजगार से कितनी होती है वार्षिक आय, यहाँ पे फिल कर देना है। और अन्य स्रोत हैं जिनसे उनको वार्षिक आय होती है, उनको यहाँ पे आपको फिल कर देना है। फिर सभी स्रोतों को योग को यहाँ पे आपको कुल में फिल कर देनी है। यदि किसी स्रोत से उनको आय नहीं होती है तो वहाँ पे आपको शून्य फिल करना है। तो इस प्रकार से 8वां में कहा जा रहा है कि आयकर दाता। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या वह इनकम टैक्स पेई है तो आपको है पे उल्लेख करना है, और नहीं तो आपको नहीं बता देनी है। फिर अगला कहा जा रहा है कि 9वां पॉइंट में परिवार की भूमि की जानकारी। यहाँ पे आपको भूमि का प्रकार दिया गया है और यहाँ पे उसका क्षेत्रफल दिया गया है, एकड़ में आपको इसका उल्लेख करना है। और जहाँ पे वर्ग फुट कहा गया है वहाँ पे आपको वर्ग फुट में उल्लेख कर देना है। जैसे कि नंबर 1 में कहा गया है कि कृषि भूमि सिंचित एकड़ में आपको बतानी है तो आपको उसकी संख्या उल्लेख करनी है, अन्यथा यहाँ पे आपको 0 फिल कर देना है। उसी प्रकार से कृषि भूमि असिंचित एकड़ में ही आपको उल्लेख करना है, होने की स्थिति में यहाँ पे आपको उसकी संख्या का उल्लेख करना है, अन्यथा यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर है कुल कृषि भूमि एकड़ में, दोनों को जोड़ करके यहाँ पे हो जाएगा कुल कृषि भूमि एकड़ में हो जाएगा। फिर आवासीय प्लाट, फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्यावसायिक प्लाट वर्ग फुट में यहाँ पे उस संख्या का उल्लेख कर देना है। उसके बाद देखिए 10वां में कहा जा रहा है कि आवास की जानकारी। यहाँ पे आपको बताना है कि वह स्वयं का आवास में रहता है या फिर किराए के आवास में रहता है या फिर उसका कोई आवास नहीं है। तो इसमें से जो भी लागू होता है वहाँ पे आपको फिल करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसकी जो प्रविष्टि है मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाना है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर उपलब्ध होगा। नंबर 11वां में कहा जा रहा है कि यदि स्वयं का आवास है तो उसकी जानकारी भरे। यदि यहाँ पे स्वयं का आवास आता है तो उसकी जानकारी यहाँ पे आपको उल्लेख करना है, जिसमें कहा जाए कि कच्चे कमरों की कितनी संख्या है, पक्के कमरों की कितनी संख्या है। आवास की फोटो अपलोड करें, यानी कि उस आवास जहाँ पर व्यक्ति रहता है उस आवास का फोटो भी खींच करके आपको मोबाइल ऐप पर अपलोड करना है। फिर कहा जा रहा है कि आवास में शौचालय है या नहीं, यहाँ पे आपको बतानी है। यदि शौचालय है तो बताना है कि वह कच्चा है कि पक्का है, और फिर यहाँ पे आपको शौचालय का फोटो भी अपलोड करना है, यानी कि वहाँ के जो शौचालय है उसका फोटो खींच करके आपको अपलोड भी करना है मोबाइल ऐप पर। फिर कहा जा रहा है कि 12वां में कि निराश्रित परिवार हाँ या नहीं, यहाँ पे आपको बताना है कि परिवार निराश्रित है या फिर नहीं है। फिर अगला पॉइंट 13वां में कहा जा रहा है कि सिंचाई के साधन। यहाँ पे आपको सिंचाई के साधन दिया गया है, यहाँ पे आपको हाँ या नहीं बता देना है कि खुला कूप है या नहीं, नलकूप है या नहीं, उसी प्रकार से ड्रिप हाँ या नहीं, स्प्रिंकल हाँ या नहीं, बिजली की मोटर हाँ या नहीं में जानकारी देनी है। फिर डीजल पंप हाँ या नहीं, सोलर पंप हाँ या नहीं, अन्य के लिए हाँ या नहीं। नंबर 14वां में कहा जा रहा है कि वाहन एवं अन्य सामग्री। यहाँ पे आपको सिंचाई का साधन दिया गया है, ट्रैक्टर, 4 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन, अन्य कृषि उपकरण, टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर। यहाँ पे आपको इसकी संख्या आपको बता देनी है कि ट्रैक्टर कितने हैं। 0 है तो आप यहाँ पे आपको 0 बताना है, 2 है तो आपको 2 का उल्लेख करना है। फिर 4 पहिया वाहन की संख्या आपको बतानी है, 3 पहिया वाहन की संख्या बतानी है, 2 पहिया वाहन की संख्या बतानी है, अन्य कृषि उपकरण है उसकी संख्या का उल्लेख करना है, टीवी की संख्या का उल्लेख करना है, फ्रिज की संख्या का उल्लेख करना है, एयर कंडीशनर का संख्या का उल्लेख कर देना है नंबर 14वां पॉइंट में। उसी प्रकार से हम आते हैं, अगला पॉइंट दिया गया है नंबर 15वां, जिसमें कहा जा रहा है कि घरेलू ईंधन की व्यवस्था, कि लकड़ी से करते हैं कि गोबर की उपले यानी कि छेना से करते हैं कि हीटर से कि कुकिंग गैस से कि अन्य से। यदि आप कुकिंग गैस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है नंबर 16वां में कि कुकिंग गैस की जानकारी, सामान्य कनेक्शन या फिर उज्ज्वला कनेक्शन। यदि आपके यहाँ सामान्य कनेक्शन है तो आपको सामान्य कनेक्शन पे आपको बतानी है, उज्ज्वला है तो आपको उज्ज्वला पे टिक करनी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि सामान्य कनेक्शन की स्थिति में पिछले वित्तीय वर्ष में कितने बार रिफिल किया गया उसकी संख्या का यहाँ पे आपको उल्लेख करना है। और उज्ज्वला कनेक्शन पे क्लिक करते हैं तो उज्ज्वला कनेक्शन के अंतर्गत पिछले वित्तीय वर्ष में कितने बार रिफिल किया गया उस संख्या का यहाँ पे उल्लेख किया जाना है। नंबर 17वां में कहा जा रहा है कि क्या परिवार के सदस्यों ने कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो इसको आपको बताना है हाँ या नहीं पे। यदि यहाँ पे आप हाँ पे उल्लेख करते हैं तो यहाँ पे आपको बताना है कि परिवार के कितने सदस्यों ने कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसकी संख्या का यहाँ पे आपको उल्लेख कर देना है। और यदि कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो उससे आय में कितनी वृद्धि हुई है उसकी राशि यहाँ पे उल्लेख करना है। फिर है आपका अगला पॉइंट 18वां पॉइंट, जिसमें कहा जा रहा है कि घर में विद्युत कनेक्शन। आपको बताना है कि कनेक्शन नहीं है, स्थायी कनेक्शन है, अस्थायी कनेक्शन है या फिर सोलर है। तो यहाँ पे जो भी लागू होता है उस पर आपको टिक करनी है। उसके बाद नीचे में कहा जा रहा है कि प्रगणक के नाम और हस्ताक्षर। तो नंबर 1 में कहा जा रहा है कि नाम, और नंबर 2 में भी नाम है तो यहाँ पे आपको हस्ताक्षर किया जाना है। नंबर 1 में हो जाएगा नंबर 1 प्रगणक पुरुष का, और नंबर 2 में नंबर 2 प्रगणक महिला का, और दोनों का हस्ताक्षर। साथ ही कहा जा रहा है कि पर्यवेक्षक का
हस्ताक्षर और नाम। तो यहाँ पे पर्यवेक्षक का जो सुपरवाइजर है उसका नाम रहेगा और साथ ही उसका यहाँ पे हस्ताक्षर रहेगा। फिर इसमें कहा जा रहा है कि नंबर 1 में कि मेरे या फिर हमारे द्वारा दी गई उपरोक्तानुसार जानकारी सही है और मेरी या हमारी सहमति से दी गई है। नंबर 2 में कहा गया है कि मैं एतद द्वारा आधार के प्रावधानों, वित्तीय और अन्य सब्सिडी का लक्षित वितरण अधिनियम 2016 के अनुसार आधार प्रमाणीकरण प्रणाली UIDAI की आधार आधारित eKYC सेवाएं के माध्यम से छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के आधार पर शासन की भावी योजनाओं में संभावित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि DBT हेतु मेरी पहचान को प्रमाणित करने के लिए मेरे आधार विवरण के उपयोग की सहमति देता हूं। फिर यहाँ पे आधार के उपयोग की सहमति देने वाले सभी जो वयस्क सदस्यों के हस्ताक्षर भी लिया जाना है। यहाँ पे उसकी संख्या है, यहाँ पे हस्ताक्षर लिया जाना है जो 18 वर्ष से अधिक है या फिर 18 वर्ष या फिर उससे अधिक है, उनकी यहाँ पे आपको हस्ताक्षर लेना है कि वे आधार उपयोग की सहमति के लिए तैयार है। तो इस प्रकार से ये जो 18 बिंदु है उस पर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया जाना है। इसके लिए आपके घर में जो प्रगणक दल है वह आएंगे, आपको प्रगणकों को सही जानकारी प्रोवाइड करानी है जिससे कि आपकी सही सर्वेक्षण किया जा सके। तो साथियों यह जो वीडियो है खास करके प्रगणक सुपरवाइजर और पब्लिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं 18 बिंदुओं के आधार पर आपकी जानकारी का सर्वेक्षण किया जाना है। तो साथियों उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से अपनी जानकारी जुटा सकते हैं और जो सर्वे दल आएंगे, प्रगणक आएंगे, उनको इसी प्रकार से आप अपनी जानकारी उपलब्ध करा पाएंगे जिसकी जो प्रविष्टि है मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाना है। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।